हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 10 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। तो सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट क्या होती है? तो स्प्रिंगली मतलब होता है अल्प, सॉल्युबल मतलब घुलनशील, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट। तो ऐसी सॉल्यूट जो बहुत कम मात्रा में पानी के अंदर घुलनशील हो, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। बहुत कम मात्रा कहने का मतलब ऐसे सॉल्यूट जो माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में घुलनशील हो पानी के अंदर। जैसे 1 लीटर पानी है, उसके अंदर 5 मिलीग्राम AgCl घुला हुआ है, या 1 लीटर पानी है उसके अंदर 6 माइक्रोग्राम AgBr घुला हुआ है। तो ये क्या है? तो ये बहुत कम मात्रा में पानी के अंदर घुला हुआ सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूट जो पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में घुलती है, ऐसे सॉल्यूट जो पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में घुलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। जैसे आपकी ग्लूकोज ले लीजिए, आप 1 लीटर पानी के अंदर बेसिक 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दीजिए, 20 ग्राम ग्लूकोज घोल दीजिए, 30 ग्राम ग्लूकोज घोल दीजिए, 40 ग्राम ग्लूकोज घोल दीजिए, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्लूकोज पानी के अंदर घुलता जा रहा है, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल नहीं हुआ। जबकि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट का मतलब अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर ऑब्वियसली हम अगर घोल रहे AgCl को तो बहुत कम मात्रा में घुली, हम चाहते ढेर सारा घुले लेकिन घुल ही नहीं रह पा रहा। तो ऐसे सॉल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूट जो पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में घुलती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। जैसे इसके एग्जांपल AgCl है, AgBr है, AgI है, Ag2CrO4 है, CF2 है, MgF2 है, ये सब क्या है? तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है। आप चाहिए कि 1 लीटर पानी के अंदर हम 20 ग्राम AgCl को घोल दें, तो ये संभव नहीं है। आसान मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन पर ये संभव नहीं है। तो AgCl क्या है? तो एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट, सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो व्हाट इज द सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट? पहले सॉलिडिटी क्या है, सॉलिडिटी क्या है? तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर अ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बी कॉन्सिडर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl। हम लोग कॉन्सिडर करते हैं कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl। तो मान लेते हैं कि पानी है, उसके अंदर 1 मिलीग्राम AgCl को डालें। 1 लीटर मान लीजिए हमारे पास पानी है, उसके अंदर अगर हमने 1 मिलीग्राम AgCl को ऐड किया तो वो पानी में घुला और घुलने के बाद अपने आप में टूट गया। फिर 1 मिलीग्राम और ऐड करें AgCl को तो भी पानी में घुला, घुल करके अपने आप में टूट गया। फिर 1 मिलीग्राम AgCl को पानी में ऐड करें, वो भी घुला और अपने आप में टूट गया। फिर 1 मिलीग्राम AgCl को पानी में ऐड करें, घुला और घुल के अपने आप में टूट गया। तो आप 4 मिलीग्राम AgCl को पानी में घोल चुके हैं, लेकिन जैसे 5वां मिलीग्राम AgCl का पानी में आपने डाला, जैसे 5वां मिलीग्राम AgCl का पानी में आपने डाला, वो घुला, अपने आप में टूटा, लेकिन उतना ही नीचे जाकर के सेटल भी कर गया सॉलिड के फॉर्म में। मतलब आप यहां देख क्या रहे हैं कि 1 मिलीग्राम आपने AgCl का पानी में डाला, वो घुला अपने आप में टूट गया। 2 मिलीग्राम AgCl का पानी में डाला, वो भी घुला अपने आप में टूट गया। 3 मिलीग्राम AgCl का पानी में आपने डाला, वो भी घुला अपने आप में टूट गया। 4 मिलीग्राम AgCl को पानी में डाला, वो भी घुला अपने आप में टूट गया। लेकिन जैसे ही 5 मिलीग्राम AgCl आपने पानी में ऐड किया, वो घुला अपने आप में टूटा, और जितना टूटा उतना ही नीचे जाकर के सेटल कर गया। मतलब 4 मिलीग्राम AgCl के घुलने के बाद अब उस सॉल्यूशन में AgCl घुल नहीं पा रहा है। मतलब हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूशन AgCl के लिए सैचुरेट कर गया, संतृप्त हो गया, जिसकी तृप्ति पूरी हो गई। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, बी कॉन्सिडर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl। हम लोग कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl व्हेन इट एडेड इन वाटर, जिसे हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं,
व्हेन एडेड इन वाटर गेट डिजॉल्व्ड, ये डिजॉल्व हो जाता है, गेट डिजॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड, गेट डिजॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। ये डिजॉल्व और डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब AgCl है, सॉलिड है, इसे पानी में आपने ऐड किया, AQ मतलब एक्वस, तो ये पानी में जाने के बाद घुला और घुलने के बाद ये अपने आयन में टूट गया, घुला और अपने घुलने के बाद अपने आयन में टूट गया। तो बी कंसीडर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड AgCl व्हेन इट एडेड इन वाटर, जैसे हमने वाटर में ऐड करा तो ये डिजॉल्व हो गया और डिजॉल्व होने के बाद अपने आयन में टूट गई। तो बी कंसीडर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड AgCl व्हेन इट एडेड इन वाटर गेट डिजॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ सर्टेन अमाउंट। जैसे पानी है, 1 लीटर पानी है, उसके अंदर एक फर्स्ट मिलीग्राम AgCl को पानी में डाला तो घुला अपने आयन में टूट गया। 2 मिलीग्राम AgCl को पानी में, सेकेंड मिलीग्राम ऑफ AgCl को पानी में डोला, घुला अपने आयन में टूट गया। 3rd मिलीग्राम AgCl को पानी में ऐड किया, घुला अपने आयन में टूट गया। 4th मिलीग्राम AgCl को पानी में ऐड करा, घुला अपने आयन में टूट गया। लेकिन जैसे ही 5th मिलीग्राम AgCl को पानी में आपने ऐड करा, वो घुला और अपने आयन में टूटा तो, लेकिन उतना ही अमाउंट नीचे जाकर के सेटल कर गई, मतलब नीचे जाकर प्रेसिपिटेट कर गई। मतलब इस सॉल्यूशन में 4 मिलीग्राम AgCl का घुला, मतलब 4 आप कह सकते हैं कि 4 मिलीग्राम AgCl घुलने के बाद ये सॉल्यूशन AgCl के लिए सेचुरेट कर गई। सेचुरेट मतलब संतृप्त हो गई, इसकी तृप्ति पूरी हो गई। अब इससे ज्यादा इसमें AgCl नहीं घुल पा रहा। जैसे होता है ना कि किसी को भूख लगी है, 1 रोटी खिलाई मस्त खा लेगा, दूसरी रोटी खिलाई वो भी खा गया, तीसरी रोटी खिलाए वो भी खा लिया, और चौथी रोटी खिलाए वो भी खा गया, और उसके बाद बोला कि अब नहीं खाएंगे। 4 रोटी खाने के बाद बोला कि अब नहीं खाएंगे, इनके कैसे नहीं खाएगा, खाओ। तो 5वीं रोटी भी उसको दीजिएगी, नहीं खाओ, लेकिन वो खा नहीं रहा, जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिए। तो अगर मुंह में ठूस दे तो मुंह में तो ले लेगा अंदर, लेकिन फिर से वो क्या करेगा, तो बाहर कर देगा, है ना, क्योंकि 4 रोटी खाने के बाद उसकी तृप्ति पूरी हो गई, मतलब वो सेचुरेट कर गया है। उसके बाद अगर आप जबरदस्ती आप 5वीं रोटी उसको आप खिलाएंगे तो वो अंदर ले लेगा, लेकिन फिर उसे क्या करेगा, तो बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि 4 रोटी खाने के बाद उसकी तृप्ति पूरी हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने पानी में 1 मिलीग्राम AgCl को ऐड किया तो डिजॉल्व हुई, डिसोसिएट करेगी, मतलब घुल गया। 2 मिलीग्राम डिजॉल्व हुई, डिसोसिएट करेगी। 3rd मिलीग्राम डिजॉल्व हुई, डिसोसिएट करेगी। 4th मिलीग्राम डिजॉल्व हुई, डिसोसिएट करेगी। लेकिन 4th मिलीग्राम AgCl का डिजॉल्व और डिसोसिएट होने के बाद सॉल्यूशन सेचुरेट कर गई है। उसके बाद अगर उस सॉल्यूशन में फर्दर AgCl को ऐड करेंगे तो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो हो जाएगा, लेकिन उतना ही अमाउंट नीचे जाकर सेटल भी कर जाएंगे, मतलब प्रेसिपिटेट भी कर जाएंगी। ठीक है, तो वही है। तो कह रहा है कि बी कंसीडर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड AgCl, जब इसे वाटर के अंदर ऐड करें तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट हुई सॉल्यूशन में। आफ्टर एडिशन ऑफ certain amount, after addition of certain amount of obviously sparingly soluble solid AgCl is sparingly soluble solid AgCl, solution becomes saturated। जो सॉल्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी, तो सेचुरेट कर जाएगी, सॉल्यूशन बिकम सेचुरेटेड। तो इनसेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन सेचुरेट करके संतृप्त हो गई। इनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में इफ बी, यदि हम लोग बी फर्दर मतलब पुनः ऐड सम मोर अमाउंट ऑफ solute AgCl, it get dissolved and dissociated. It get dissolved and dissociated in solution, but at the same time same amount
same amount of solute get precipitated. This happens कि ऐसा क्यों हो गया? This happens due to existence of an equilibrium between dissociated ion and undissociated sparingly soluble solute, sparingly soluble, obviously solid solute. करें कि हमने कंसीडर करें कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl, तो जब AgCl को पानी में ऐड करें तो ये डिजॉल्व हुआ और डिसोसिएट किया, जब हमने कंसीडर करा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl जब इसे वाटर के अंदर ऐड करें तो ये डिजॉल्व हुआ और डिसोसिएट करा। उस तरह से फर्स्ट मिलीग्राम को ऐड करें तो डिजॉल्व और डिसोसिएट हुआ, सेकेंड मिलीग्राम AgCl को ऐड करें तो वो भी डिजॉल्व और डिसोसिएट हुआ, थर्ड मिलीग्राम AgCl को ऐड करें तो भी डिजॉल्व और डिसोसिएट हुआ, फोर्थ मिलीग्राम को ऐड करें तो वो भी डिजॉल्व और डिसोसिएट करा। लेकिन जैसे ही फिफ्थ मिलीग्राम AgCl को आपने पानी में डाला, जैसे ही आपने फिफ्थ मिलीग्राम AgCl को पानी में डाला, वो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो हुई, लेकिन उतना ही अमाउंट Ag प्लस और Cl माइनस का कंबाइन करके AgCl सॉल्ट दे दिया। मतलब फोर्थ मिलीग्राम तक तो डिजॉल्व और डिसोसिएट हुई, लेकिन जैसे ही फिफ्थ मिलीग्राम AgCl को पानी में डाला तो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो हुई, लेकिन उतना ही अमाउंट Ag प्लस और Cl माइनस का कंबाइन करके सॉलिड के फॉर्म बना दिया। मतलब जैसे सॉल्यूशन सेचुरेट करी तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रही है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है। करा कि हमने कंसीडर करा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट AgCl जब इसे पानी में ऐड करे तो डिजॉल्व और डिसोसिएट करे, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ AgCl को पानी में घोलने के बाद ये सॉल्यूशन सेचुरेट कर गई। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो होंगी। मतलब सॉल्यूशन अगर सेचुरेट कर गया और उसमें अगर आप सम मोर अमाउंट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो होंगी, लेकिन उतना ही आकर के सॉलिड के फॉर्म में नीचे सेटल कर जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन सेचुरेट कर गई है और उसके अंदर अगर आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, यदि सॉल्यूशन सेचुरेट कर गई है और उसके अंदर सम मोर अमाउंट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो होंगी, लेकिन उतना ही नीचे जाकर सेटल भी कर जाएगा। तो ये करा कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आखिर ऐसा होता क्यों है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आखिर ऐसा क्यों होता है कि जितनी अमाउंट हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं उतना ही नीचे जाकर सेटल कर जाता है। तो ये करा कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर जाती है किसके बीच में, तो डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट को पानी में घोलेंगे तो सॉल्यूशन सेचुरेट कर जाएगा। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होती है। किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट को पानी में ऐड करेंगे, घुलेगा, अपने आयन में टूटेगा, घुलेगा, अपने आयन में टूटेगा, घुलेगा, अपने आयन में टूटेगा, घुलेगा, अपने आयन में टूटेगा। लेकिन सर्टेन अमाउंट डिजॉल्व होने के बाद, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की सर्टेन अमाउंट डिजॉल्व होने के बाद, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की सर्टेन अमाउंट डिजॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन सेचुरेट कर जाती है। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है किसके बीच में, तो डिसोसिएटेड आयन, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में। तो आपको याद रखनी है, मस्ट रिमेंबर, इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। इसको याद रखनी है। इक्विलिब्रियम मतलब जब अगर इक्विलिब्रियम ये सेटअप हो गया तो जितना स्पेरिंगली सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो डिजॉल्व और डिसोसिएट तो होगा, लेकिन उतना ही आयन कंबाइन करके सॉलिड के फॉर्म में भी आ जाएगा। जितना इधर जाएगा उतना इधर भी आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम सेटअप होती है किसके बीच में, तो डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में।
10 इस प्रकार से आप जरूर याद रखें, 10 मस्ट रिमेंबर, 10 मस्ट रिमेंबर। तो ये आप याद रखना है कि इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होती है? इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन of sparingly soluble solute, an equilibrium exists between dissociated ion and undissociated solid। तो ध्यान रखिए इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है, किसके बीच में? तो डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड सॉलिड सॉल्यूट के बीच में। तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम होती है किसके बीच में? तो डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में। तो ध्यान रखेंगे, दैट इज आप यहां पर कह सकते हैं कि एजीसीएल को अगर आप पानी आपने डाला तब तक डाला जब तक सोल्यूशन सैचुरेट नहीं कर गई। एजीसीएल को पानी में आपने डिजोल्व किया तब तक डिजोल्व किया जब तक सोल्यूशन सैचुरेट नहीं कर गई। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में दैट इज इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एजीसीएल आप कह सकते हैं कि एजीसीएल की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है। मतलब अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड है उसमें अगर एजीसीएल को आप ऐड करेंगे तो जितना डिजोल्व और डिसोसिएट होगा उतना ही आयन कंबाइन करके सॉलिड बना देगा। जितना डिजोल्व और डिसोसिएट होकर के आयन में जाएगा उतना ही आयन कंबाइन करके सॉलिड बनाएगा। जितना डिजोल्व और डिसोसिएट होकर के आयन में जाएगा उतना ही आयन कंबाइन करके सॉलिड बना देगा। तो आपको याद रखना है कि इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट, किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होती है? तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होती है? तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है। नाउ सॉलिडिटी एंड मोलर सॉलिडिटी, नाउ सॉलिडिटी एंड मोलर सॉलिडिटी, सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी क्या है? सॉलिडिटी एंड मोलर सॉलिडिटी, सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी दोनों एक ही चीज है। सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी क्या है? तो डिफाइंड एज, ये डिफाइंड है एज ऑब्वियसली एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर number of moles of sparingly soluble solute, number of moles of sparingly soluble solute dissolved in 1 liter saturated solution is called solubility, is called solubility or molar solubility, is called solubility or molar solubility of solution। तो सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी क्या है? तो फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ध्यान देखिए, जब तक टेम्परेचर आप फिक्स नहीं करेंगे कोई भी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होती है। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब फिक्स टेम्परेचर करना ही होगा, और आप टेम्परेचर फिक्स नहीं करेंगे तो कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए फिक्स टेम्परेचर पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है। तो ये कह रहा है फिक्स टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 liter सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फिक्स टेम्परेचर पर मतलब इक्विलिब्रियम पर, फिक्स टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 liter सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होगी? तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन मतलब मोल पर लीटर होगी। यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर होगी।
और जनरली मतलब समान तौर पर, ये फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली मतलब समान तौर पर रिप्रेजेंटेड बाई, समान तौर पर इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। तो व्हाट इज सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी? सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखिए कि जी मोलरिटी भी तो यही होती थी। मोलरिटी यदि आपको याद है तो मोलरिटी भी तो यही होती थी। मोलरिटी में क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां भी तो यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, स्पेरिंगली छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो सॉलिडिटी और मोलरिटी में अंतर क्या हुआ? तो सॉलिडिटी में सिंपली, मोलरिटी में सिंपली क्या थी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जबकि यहां पर अंतर कहां पर आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल और दूसरा रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मोलरिटी भी यही होती थी जैसा नॉर्मल सॉलिडिटी है। मोलरिटी में आपने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जबकि यहां पर क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अंतर कहां पर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिडिटी और मोलरिटी में जो अंतर है, मोलरिटी में सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होती है। मोलरिटी में सॉल्यूशन आपका क्या होता था? अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें और सॉलिड को आप घोल सकते थे, और सॉलिड को आप घोल सकते हैं। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड है, मतलब इसमें अगर आप और सॉलिड डालेंगे तो घुलेगा, आयन में टूटेगा, लेकिन उतना ही आयन नीचे जाकर सेटल भी कर जाएगा। तो सॉलिडिटी और मोलरिटी दोनों लगभग सेम ही चीज है। मोलरिटी जैसे आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो सॉलिडिटी भी यही चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, सिंपली नहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिडिटी में सिंपली आपको याद क्या रखनी है कि सॉलिडिटी जस्ट लाइक मोलरिटी होती है, जैसे मोलरिटी उसी तरह सॉलिडिटी, लेकिन सॉलिडिटी में सॉल्यूशन आपकी क्या होगी? तो सैचुरेटेड होगी। तो आप कह सकते हैं सॉलिडिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिडिटी और मोलरिटी लगभग दोनों सेम ही चीज है। आपको अगर मोलरिटी याद है तो सॉलिडिटी याद है, बस अंतर इतना रखना है याद कि सॉलिडिटी में सॉल्यूशन क्या होती है? सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में। तो जैसे मोलरिटी उसी तरह से सॉलिडिटी है ही, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? तो मोल पर लीटर। जैसे मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? तो मोल पर लीटर। तो सॉलिडिटी की यूनिट भी क्या होगी? तो मोल पर लीटर। जनरली मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि यहां सॉलिडिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल एस से। तो व्हाट इज सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी? तो डिफाइंड एज ए फिक्स्ड टेम्परेचर, ए कांस्टेंट टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिडिटी और मोलर सॉलिडिटी। नॉन सॉलिडिटी प्रोडक्ट, ये सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या होती है? नॉन सॉलिडिटी प्रोडक्ट जिसे हम लोग KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, KSP। तो जैसे हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड AgCl, बी कंसीडर AgCl इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग कंसीडर करते हैं क्या? AgCl इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर AgCl को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लीजिएगा तो क्या होगा? तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन AgCl क्या करता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgCl की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। और बेसिक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है? तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। तो बी कंसीडर AgCl इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो AgCl को अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेंगे तो क्या होगा? तो AgCl की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी? इक्विलिब्रियम होगी। तो K, अगर K क्या है? तो K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है? तो K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर K इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का या किसी भी आयनिक रिएक्शंस का अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो रिएक्शन को अस्थिर होने दीजिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का या कोई भी आयनिक रिएक्शंस का
या किसी भी रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो उस रिएक्शन को होने दीजिए, तब तक होने दीजिए जब तक रिएक्शन स्थिर नहीं हो जाए। जब रिएक्शन स्थिर हो जाए उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसके पार में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दिए। जब रिएक्शन स्थिर हो जाती है उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसके पार में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए, वो उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है। और आप कितना भी मात्रा लेते रहिए, बार बार डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। ध्यान रखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कब नहीं होगा? यदि किसी एक्सप्रेशन, मतलब किसी डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में, यदि किसी डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा कांस्टेंट आ जाता है तो वैसे केस में सारे कांस्टेंट को मिला करके जो नई कांस्टेंट बनती है उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमने कंसीडर करा है AgCl इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने पढ़ा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। तो अगर के इस रिएक्शन की डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगी? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो AgCl सॉलिड का, AC सॉलिड का इक्विलिब्रियम पर। तो चूंकि आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, चूंकि सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वह फिक्स होती है। आपने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा कांस्टेंट आ जाता है तो उन सारे कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखेंगे, मतलब K इंटू ऑब्वियसली AgCl। ये आपका क्या होता है? तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो होता है वो फिक्स होती है, इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली ये K इंटू AgCl जो कि सॉलिड है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो दैट इज इक्वल टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों कांस्टेंट को मिलाकर के एक नई कांस्टेंट होगी, इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक नई कांस्टेंट होगी, इसी को हम लोग सॉलिडिटी प्रोडक्ट कहते हैं KSP। इज इक्वल टू क्या हो गई? Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम इंटू Cl माइनस एट इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली ये सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है? ये सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है? तो इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसके लिए? तो फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम सेटअप करती है, उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो सॉलिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो सॉलिडिटी या सॉलिडिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है? इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके लिए? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड जो इक्विलिब्रियम सेटअप करता है उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं? तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो वैसे आप जानते हैं सॉलिडिटी प्रोडक्ट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो हर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की सॉलिडिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? तो फिक्स होगी। आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर। किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तभी आप चेंज कर सकते हैं जब उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो हर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड का एक फिक्स सॉलिडिटी प्रोडक्ट होता है। हर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड का एक फिक्स सॉलिडिटी प्रोडक्ट होता है, मतलब फिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो एक एक लाइन में याद रखें सॉलिडिटी क्या है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है। तो सॉलिडिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड सॉलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिडिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड। सॉलिडिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेटअप होती है उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं? तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट। सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके लिए? तो फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड। 10 इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 10 इस प्रकार सॉलिडिटी प्रोडक्ट
सॉलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। KSP क्या है? इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसके लिए? तो फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट इन बेसिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिडी प्रोडक्ट क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। तो हर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट का KSP की वैल्यू क्या होगी? तो फिक्स होगी, फिक्स टेम्परेचर पर। नो रिलेशन बिटवीन सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट, सॉलिडिटी एंड solubility product, no relation between solidity and solidity product। तो रिलेशन बिटवीन सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट, तो बी कंसीडर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हम लोग कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl। तो AgCl को वाटर में अगर ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट होगी, डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट करेगी। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम हो। तो मान लेते हैं कि लेट सॉलिडिटी ऑफ AgCl, मान लेते हैं सॉलिडिटी ऑफ AgCl, लेट सॉलिडिटी ऑफ AgCl इज इक्वल टू A स्मॉल पर लीटर। मान लेते सॉलिडिटी ऑफ AgCl A स्मॉल पर लीटर है। तो सॉलिडिटी ऑफ AgCl A स्मॉल पर लीटर है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब और एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिए सॉलिडिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल स्प्रिंगली सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है वही उसकी सॉलिडिटी होती है। तो अगर मान लें सॉलिडिटी ऑफ AgCl A स्मॉल पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एट इक्विलिब्रियम A स्मॉल पर लीटर ऑफ AgCl इज डिजॉल्व्ड। तो सॉलिडिटी ऑफ AgCl A स्मॉल पर लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है? तो इक्विलिब्रियम होती है, डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो अगर हम कहें कि सॉलिडिटी ऑफ AgCl A स्मॉल पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब इक्विलिब्रियम पर A स्मॉल पर लीटर ऑफ AgCl डिजॉल्व्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट इक्विलिब्रियम, अब जरा देखिए कि अगर इक्विलिब्रियम पर AgCl 1 मोल घुलता तो 1 मोल इसकी 1 मोल इसकी होती। ऐसे 1 मोल घुलेगा नहीं, मैंने मान लेते हैं मोटे मोटे कि अगर इक्विलिब्रियम पर 1 मोल ये घुलता तो 1 मोल ये 1 मोल ये होती। 2 मोल घुलता तो 2 मोल ये 2 मोल ये होती। 3 मोल घुलता तो ये 3 होती। 4 मोल घुलता तो ये 4 होती। लेकिन यहां पर कह रहा है कि सॉलिडिटी ऑफ AgCl A स्मॉल पर लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो इक्विलिब्रियम पर AgCl का A स्मॉल पर लीटर घुला हुआ है। मतलब अगर 1 मोल घुलता तो 1, 2 मोल घुलता तो ये 2, ये 3 मोल घुलता तो ये 3। अगर AgCl की सॉलिडिटी A स्मॉल पर लीटर है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgCl A स्मॉल पर लीटर घुला हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम पर AgCl A स्मॉल पर लीटर घुला हुआ है। तो अगर इक्विलिब्रियम पर AgCl A स्मॉल पर लीटर घुला हुआ है तो ये कितनी हो जाएगी? A स्मॉल पर लीटर हो जाएंगे और ये A स्मॉल पर लीटर हो जाएंगे, A स्मॉल पर लीटर हो जाएंगे। तो इफ KSP, अगर KSP इसकी क्या है तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट है। इफ KSP क्या है तो इसकी सॉलिडिटी प्रोडक्ट है। KSP इज द सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। KSP क्या है तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट है किसकी? तो AgCl की। तो यहां पर KSP इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या होती है? तो इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट। तो KSP इक्वल टू क्या होगा? तो ये किसी भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो उस रिएक्शन को कराते जाइए तब तक कराइए
जब तक रिएक्शन स्थिर नहीं हो जाए। जब रिएक्शन स्थिर हो जाए मतलब इक्विलिब्रियम पर आ जाए, जब रिएक्शन स्थिर हो जाए मतलब इक्विलिब्रियम पर आ जाए, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके पास में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए, वही उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। तो अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएसपी क्या है, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्पिनिंग सॉल्युबल सॉल्यूट। तो अगर केएसपी इस रिएक्शन का सॉलिडिटी प्रोडक्ट है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उसको ऑलरेडी आपने केएसपी में इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पर सिंपली केएसपी ऑफ एजी सेल इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एट इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल माइनस इक्विलिब्रियम, इसकी कोएफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1। तो इक्विलिब्रियम पर एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो एस है, ये एस है, तो मतलब यहाँ केएसपी इक्वल टू क्या होगी, तो एस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एस इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट केएसपी। मतलब अगर किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड का सॉलिडिटी प्रोडक्ट हमें अगर पता है तो उसकी सॉलिडिटी हम निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट रिलेशन बिटवीन सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड। करें इन सारे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड के लिए रिलेशन लिखिए सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बीच में। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वन इज Ag2CrO4, फर्स्ट वन इज Ag2CrO4। करें इसके सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप लिखिए। तो मान लेते हैं कि Ag2CrO4 की सॉलिडिटी S मोल पर लीटर है, लेट। ध्यान दें, जब Ag2CrO4 सॉलिड को Ag2CrO4 सॉलिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा किस में, तो Ag2CrO4 को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा किस में, तो Ag के नीचे 2 है मतलब 2Ag प्लस CrO4। Ag2CrO4 को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा किस में, तो Ag के नीचे 2 है तो 2Ag और CrO4, ऑब्वियसली 2Ag प्लस ये एक्वस एंड CrO4 ऑब्वियसली ये माइनस 2 एक्वस। तो Ag2CrO4 को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा 2Ag प्लस एक्वस CrO4 माइनस 2, डिजॉल्व करते जाइए। मान लेते हैं कि लेट सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4, सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4 इज इक्वल टू S मोल पर लीटर। तो सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4 S मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या होगा, तो सॉलिडिटी होती क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी मोल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिजॉल्व्ड होती है वह उसकी सॉलिडिटी कहलाती है। तो ऑब्वियसली सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4 S मोल पर लीटर है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। तो हमने माना सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4 S मोल पर लीटर है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag2CrO4 S मोल पर लीटर घुली हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम पर Ag2CrO4 S मोल पर लीटर घुली हुई है। तो बेसिक अगर सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4 S मोल पर लीटर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर Ag2CrO4 का S मोल पर लीटर घुला हुआ। तो बेसिक कोएफिशिएंट अगर आप देखें तो अगर ये 1 मोल घुलता तो 2 मोल इसकी 1 मोल इसकी फॉर्म होती, अगर ये 1 मोल घुलता तो 2 मोल इसकी 1 मोल इसकी फॉर्म होती, अगर 2 मोल घुलता तो ये 2 × 2 ये 2 फॉर्म होती, 3 मोल घुलता तो ये 3 × 2 ये 3 फॉर्म होती। तो यदि सॉलिडिटी ऑफ Ag2CrO4 S मोल पर लीटर है, मतलब इक्विलिब्रियम पर Ag2CrO4 का S मोल पर लीटर घुला है, तो अगर 1 मोल घुलता तो 2 ये 1, 2 घुलता तो 2 × 2 ये 2, अगर 3 मोल घुलता तो 3 × 2 ये 3, अगर S मोल पर लीटर घुली है तो इक्विलिब्रियम पर ये 2S और ये S। तो KSP, अगर KSP क्या है, तो KSP इज द सॉलिडिटी प्रोडक्ट, और KSP क्या है, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4। अगर KSP सॉलिडिटी प्रोडक्ट है किसकी,
तो ये जी 2CrO4 की। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो KSP मतलब सॉल्यूटिव प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो सॉल्यूटिव प्रोडक्ट यानी क्या है, तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की। तो यहाँ KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो Ag प्लस की, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर, इसी कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 इंटू CrO4 माइनस 2 कब, तो इक्विलिब्रियम पर A पावर में 1। तो दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि KSP इज इक्वल टू क्या हो गई, तो Ag प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 2S, तो ये 2S का स्क्वायर इंटू CrO4 माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन S है, तो S मतलब इट इज इक्वल टू 4SQ। मतलब ऑब्वियसली दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि SQ इज इक्वल टू कितनी, तो KSP अपॉन 4, इसलिए S की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये KSP अपॉन 4 टू द पावर 1/3। तो ये इसकी क्या होगी, तो सॉलिडिटी होगी। तो यहाँ पर रिलेशन हो गई किसके बीच में, तो सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, उसी तरह से हम लोग B का भी सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्वियसली सॉल्यूशन ऑफ B करा कि रिलेशन लिखिए सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बीच में, किसके बीच में, किसके लिए, तो A2B3 कोई हाइपोथेटिकल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है। तो यदि किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व होने के बाद अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में टूटेगी, किस में, तो A के नीचे 2 है मतलब 2A, A के नीचे 2 है मतलब 2A, और B के नीचे 3 है, B के नीचे है 3 है, तो इसका मतलब 3B में चार्जेस क्या होगी, तो डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनली अपोजिट 3 है मतलब A के ऊपर +3, इसके डायगोनली अपोजिट 2 है तो B टू द पावर माइनस 2 एक्वस। तो बेसिक अगर A2B3 को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, A2B3 को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा किसमें, तो 2A + 3 + B 3B - 2 एक्वस। मान लेते हैं कि लेट सॉल्युबिलिटी, अगर हम मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसकी, तो ऑफ A2B3, सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 इज इक्वल टू A स्मॉल पर लीटर है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो बेसिक अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 A स्मॉल पर लीटर है मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, मतलब इक्विलिब्रियम पर A2B3 A स्मॉल पर लीटर घुली हुई है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 A स्मॉल पर लीटर है मतलब इक्विलिब्रियम पर A2B3 A स्मॉल पर लीटर घुली हुई है। तो बेसिक अगर 1 मोल घुलती तो ये 2 ये 3, 2 मोल घुलती तो 2 × 2 ये 2 × 3। अगर S मोल पर लीटर घुली है मतलब एट इक्विलिब्रियम ये कितनी हो जाएंगी, तो ये 2S और ये 3S हो जाएंगी। तो इफ KSP, अगर KSP क्या है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर KSP क्या है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसकी, तो ऑफ A2B3। अगर KSP क्या, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसकी, तो A2B3 की। इसका मतलब यहाँ KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर KSP इज इक्वल टू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो बेसिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट की। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना है तो क्या करिए, तो इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ KSP का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है मतलब इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो KSP इज इक्वल टू क्या होंगी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो A + 3 की कब, तो इक्विलिब्रियम पर। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो A + 3 की कब, तो इक्विलिब्रियम पर। और इसके पार में कितनी क्या होगी, तो इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो B - 2 की कब, तो इक्विलिब्रियम पर। इसके पार में क्या होगी, तो कोएफिशिएंट 3। मतलब यहाँ पर KSP इज इक्वल टू क्या हो गई, तो बेसिक A + 3 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 2S, तो ये 2S टू द पावर 2 इंटू B - 2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 3S, तो ये 3S टू द पावर 3 हो गई। मतलब यहाँ पर KSP इज इक्वल टू क्या हो गई, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 27 इंटू S टू द पावर 2 S टू द पावर 3 मतलब S टू द पावर 5। मतलब ये KSP इज इक्वल टू क्या हो गई, तो 108 इंटू S टू द पावर 5। मतलब इसलिए S की वैल्यू कितनी हो गई, तो KSP अपॉन 108 टू द पावर कितनी, तो 1/5। ये होगी सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ C इज द CaF2।
नाउ सॉल्यूशन सी, करें CF2 की सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप लिखिए। तो CF2 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है। इस सॉलिड को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो ये पहले डिजॉल्व होगी, फिर डिसोसिएट करेगी किस में, तो ये Ca+2 एक्वस, एंड ऑब्वियसली F के नीचे 2 है तो ये ऑब्वियसली 2F माइनस एक्वस। तो अगर CF2 को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व होंगी और डिसोसिएट करेंगी कॉरेस्पॉन्डिंग आयन। मान लेते हैं कि लेट solubility of CF2, solubility of CF2 is equal to S मोल पर लीटर। मानते solubility of CF2 S मोल पर लीटर है, तो solubility of CF2 S मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, तो solubility क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sparingly soluble solid dissolved in 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितनी मोल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिजॉल्व होती है वह उसकी सॉलिडिटी कहलाती है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। तो सॉलिडिटी अगर CF2 की S मोल पर लीटर है, मतलब इक्विलिब्रियम पर CF2 की S मोल पर लीटर घुली हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगी, तो अगर इसकी सॉलिडिटी 1 होती तो 1 मोल घुलता तो ये 1, ये 2 मोल घुलता तो 2, ये 2 इंटू, अगर S घुला है तो ये S। तो ऑब्वियसली इफ KSP, अगर KSP क्या है, तो KSP द सॉलिडिटी, अगर यहाँ पर KSP सॉलिडिटी प्रोडक्ट है किसकी, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ CF2, अगर मान लेते हैं कि KSP क्या है, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट है CF2 की, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या होती है, तो इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर KSP ऑफ CF2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो KSP इक्वल टू व्हाट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो Ca+2 की कर्व तो इक्विलिब्रियम पर, इनटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो F माइनस की कर्व तो इक्विलिब्रियम पर पार में क्या होगी, तो ये 2 होगी। तो ऑब्वियसली ये KSP इक्वल टू व्हाट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन Ca+2 की इक्विलिब्रियम पर क्या, तो S इनटू ऑब्वियसली ये 2S हो जाएगी ना, ये 2S, तो ये ऑब्वियसली ये 2S टू दी पावर ऑब्वियसली 2, तो ये कितनी हो गई, तो ये 4S। इसीलिए ऑब्वियसली यहाँ पर दिस सिंपल आप कर सकते हैं कि S की इक्वल टू क्या, तो KSP अपॉन 4, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर S मतलब सॉलिडिटी इक्वल टू क्या हो गई, तो ये KSP अपॉन 4 टू द पावर ऑब्वियसली 1/3 हो गई, दिस वन। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डी की सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन डी ऑब्वियसली AXB बाई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है। इसे अगर वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट होगी किस में, तो A के नीचे X है तो X है, A के नीचे X है तो X है, B के नीचे बाई है तो बाई B, A के नीचे X है तो X है, B के नीचे बाई है तो बाई B, और चार्जेस क्या होगी, तो डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनली अपोजिट बाई है, यानी A के नीचे X है तो X है। अगर AXB स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है तो इसे वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट होगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। तो A के नीचे X है मतलब X है, B के नीचे बाई है तो बाई B, और चार्जेस क्या होगी, तो डायगोनली अपोजिट, इसके डायगोनली अपोजिट क्या है, तो बाई है, तो ये प्लस बाई हो जाएंगी, और इसके डायगोनली अपोजिट क्या है, तो X है, तो यहाँ B टू दी पावर माइनस X हो जाएगी, ऑब्वियसली एक्वस, ये एक्वस। तो XB अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है, इसे वाटर में ऐड करें तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट होगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। तो मान लेते हैं कि लेट सॉलिडिटी ऑफ XB, अगर सॉलिडिटी XB की कितनी है, तो S मोल पर लीटर है। तो अगर सॉलिडिटी ऑफ XB S मोल पर लीटर है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में XB S मोल पर लीटर घुली हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम पर XB S मोल पर लीटर घुली हुई है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। तो बेसिक सॉलिडिटी ऑफ XB S मोल पर लीटर है, इट मींस इक्विलिब्रियम पर XB का S मोल पर लीटर घुला हुआ, तो अगर 1 मोल घुलता तो X ये बाई 2 मोल घुलता, तो 2X ये 2/3 मोल घुलता, 3X 3/, तो अगर S मोल घुला है तो ये XS और ये क्या हो जाएंगे, तो ये बाई S। तो if KSP क्या है, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट, if KSP द सॉलिडिटी प्रोडक्ट, KSP क्या है,
तो सॉलिटिव प्रोडक्ट है किसकी, तो सॉलिटिव प्रोडक्ट ऑफ AXB अगर KSP क्या है तो सॉलिटिव प्रोडक्ट है किसकी, तो AXB की। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये KSP इक्वल टू क्या होगी, तो यहाँ पर KSP इक्वल टू क्या होगी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो A प्लस बाई की कब, तो इक्विलिब्रियम पर, इसके पार में क्या होगी, तो इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट x इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो B माइनस एक्स की कब, तो इक्विलिब्रियम पर, इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बाई, तो ये बाई हो जाएगी। मतलब यहाँ KSP इक्वल टू क्या हो गई, तो A प्लस बाई की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, A प्लस बाई की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर XS टू दी पावर x, B माइनस एक्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बाई S, तो बाई S टू दी पावर कितनी, तो बाई। तो दिस सिंपल आप कर सकते हैं, दिस सिंपल आप कर सकते हैं कि KSP मतलब इक्वल टू क्या होगी, तो x टू दी पावर x इंटू बाई टू दी पावर बाई, और बीस एस टू दी पावर x और s टू दी पावर बाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब s टू दी पावर कितनी, तो x प्लस बाई। तो इट इज रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिटिव प्रोडक्ट ऑफ दिस स्प्रिंगली सोलुबल सॉलिड। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉलिटिव प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ सॉल्ट्स टाइप MX, MX2, M3X एट टेम्परेचर TR 4 into 10 the power minus 8, 3.2 into 10 the power minus 14 and 2.7 into 10 the power minus 15 respectively. Solidity of salts in mole per liter of the salts at temperature T are in the order. तो करें कि 3 टाइप्स की सॉल्ट है MX, MX2 एंड M3X, और इसकी सॉलिटिव प्रोडक्ट MX कितनी है, MX2 कितनी है और M3X कितनी है। तो सॉलिडिटी ऑफ salts at temperature T are in the order. Solidity of salt at temperature T are in the order. कर इन सारे सॉल्ट की सॉलिडिटी, इन सारे सॉल्ट की सॉलिडिटी का ऑर्डर क्या है, इन सारे सॉल्ट की सॉलिडिटी की ऑर्डर क्या है। तो सोल्यूशन फर्स्ट वन कौन सी सॉल्ट है, तो MX है। तो किसी भी सॉल्ट को जो वाटर में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट होगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में। तो MX को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट होगी किस में, तो M+1 एक्वस, M+1 ऑब्वियसली एक्वस प्लस X माइनस एक्वस। तो मान लेते हैं कि लेट सॉलिडिटी, मान लेते हैं सॉलिडिटी ऑफ MX, सॉलिडिटी ऑफ MX कितनी है, तो ऑब्वियसली मान लेते हैं S1 मोल पर लीटर है, मान लेते हैं सॉलिडिटी ऑफ MX S1 मोल पर लीटर है। तो सॉलिडिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिजॉल्व्ड होती है वह उसकी सॉलिडिटी कहलाती है। तो बेसिस सॉलिडिटी ऑफ MX S1 मोल पर लीटर, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पर सॉलिडिटी ऑफ MX S1 मोल पर लीटर मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम पर MX S1 मोल पर लीटर घुला हुआ। तो अगर 1 मोल घुलता तो ये 1, ये 1, 2 मोल घुलता तो ये 2, ये 2, 3 मोल घुलता तो ये 3, ये 3। तो अगर S1 मोल पर लीटर घुला हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो 1 मोल घुलता तो 1, 1, 2 मोल घुलता तो 2, 2, 3 मोल घुलता तो 3, 3। अगर S1 घुला है तो ये S1, ये ऑब्वियसली S1 होगी। तो KSP, अगर KSP इसकी सॉलिडिटी प्रोडक्ट है तो यहाँ पर KSP ऑफ MX, यहाँ पर आप कह सकते हैं KSP ऑफ MX इज इक्वल टू क्या होगी, तो KSP ऑफ MX इज इक्वल टू हो जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो M+1 की कब, तो इक्विलिब्रियम पर इंटू X माइनस की कब, तो इक्विलिब्रियम पर। तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाई KSP ऑफ MX दी गई है कितना, तो KSP ऑफ MX इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है। ऑब्वियसली इज इक्वल टू ऑब्वियसली M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना, तो S1 इंटू S1 मतलब ये क्या होगी, तो S1 स्क्वायर। इसीलिए S1 की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट ये 4 इंटू 10 द पावर माइनस 8 मतलब दैट इक्वल टू कितनी हो गई, तो 2 इंटू 10 द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर हो गई। ये सॉलिडिटी होगी किसकी, तो MS की। उसी तरह से सेकेंड वन, दूसरी टाइप की जो सॉल्ट है दैट इज MX2 ऑल्सो, दूसरी टाइप की जो सॉल्ट है MX2 है। तो अगर MX2 को वाटर में ऐड करेंगे, अगर MX2 सॉलिड को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट करेगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। MX2 को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट करेगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। तो ऑब्वियसली MX2 क्या होगी, तो डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट करेगी किस में, तो
ध्यान दीजिए, इसके एम कितना एम में, तो यहाँ पर 1 है तो 1 एम में, प्लस इसके डायगोनली अपोजिट 2 है, इसके डायगोनली अपोजिट 2 है मतलब m प्लस 2 एक्वस में, प्लस ऑब्वियसली x के नीचे 2 है, x के नीचे 2 है तो ये 2x में, और इसके डायगोनली अपोजिट ऑब्वियसली यहाँ पर 1 है, या डायगोनली अपोजिट यहाँ पर क्या तो 1 है मतलब x माइनस 1 एक्वस। तो अगर mx2 को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा, डिजोल्व और डिसोसिएट करेगा m प्लस 2 और 2x माइनस में। तो मान लेते हैं कि लेट अगर सॉलिडिटी, मान लेते हैं सॉलिडिटी किसकी, तो ऑफ mx2, अगर सॉलिडिटी ऑफ mx2 कितनी है तो मान लेते हैं कि S2 मोल पर लीटर है, मान लेते हैं S2 मोल पर लीटर है। तो सॉलिडिटी ऑफ mx2 अगर S2 मोल पर लीटर है, इसका मतलब सॉलिडिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी मोल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड की डिजॉल्व होती है वह उसकी सॉलिडिटी कहलाती है। तो बेसिक सॉलिडिटी ऑफ mx2 S2 मोल पर लीटर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर, 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 इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर mx2 का S2 मोल पर लीटर घुली हुई है। तो बेसी 1 मोल घुली होती तो 1, ये 2 मोल घुली होती तो 2, ये 2 इंटू 2, 3 मोल घुली होती तो 3, ये 3 इंटू 2। अगर S2 मोल पर लीटर घुली हुई है तो ये S2 हो जाएंगी और ये 2S2 हो जाएंगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि KSP, इसका मतलब आप कह सकते हैं KSP ऑफ mx2, KSP ऑफ mx2 इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो m प्लस 2 की कब, तो इक्विलिब्रियम पर, इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो x माइनस 1 की, x माइनस 1 की कब, तो इक्विलिब्रियम पर, ये पार में कितनी, तो ये 2। तो बेसिक दिस इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, तो ये KSP ऑफ mx2 दी गई है, KSP ऑफ mx2 कितनी दी गई है, तो दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू ऑब्वियसली S2 है, इंटू ऑब्वियसली x माइनस 1 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना, तो ये 2S2 टू द पावर कितनी, तो 2 हो गई। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो ये 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू क्या होगी, तो 4 इंटू S टू द पावर कितनी, तो ये 3 हो गई। इसका मतलब यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करिए तो S2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 8 को बताए 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 आ जा रहा, मतलब इसलिए S2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो ये 2 सॉल्व करेंगे तो क्यूब होल क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर बेसिक S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 टू द पावर कितनी, तो 1/3, मतलब ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोल पर लीटर आ जाएंगे। ऑब्वियसली 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 10 टू पावर माइनस को 10 टू पावर माइनस 15 को 10 टू पावर माइनस 5 टू द पावर 1/3। तो बेसिक S2 इज इक्वल टू कितनी, तो S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मोल पर लीटर हो गई। ठीक है, उसी तरह से तीसरी टाइप की सॉल्ट है M3X। तो M3X को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे, अगर M3X को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व होगी और डिसोसिएट करेगी किस में, तो M3X को वाटर में ऐड करेंगे तो M3X को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट करेगी किस में, तो M के नीचे 3 है तो ये 3M, M के नीचे 3 है तो 3M, और ये x प्लस x, यहाँ देखिए M के नीचे 3 है, इसके डायगोनली अपोजिट 1 है, तो इसका मतलब 3M टू द पावर प्लस 1 एक्वस, प्लस ऑब्वियसली x के नीचे 1 है तो x, लेकिन इसके डायगोनली अपोजिट 3 है तो x माइनस 3 एक्वस। ध्यान दीजिए इसको, अगर M3X को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, M3X को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो M के नीचे 3 है तो 3M प्लस 1, और x के ऊपर नीचे 1 है तो ऑब्वियसली 1x, लेकिन इसके डायगोनल अपोजिट 3 है तो माइनस 3। मान लेते हैं कि सॉलिडिटी लेट, सॉलिडिटी अगर मान लेते हैं सॉलिडिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ M3X, M3X की सॉलिडिटी कितनी है, तो अगर S3 मोल पर लीटर है, मान लेते हैं कि M3X की सॉलिडिटी S3 मोल पर लीटर है, तो सॉलिडिटी M3X की S3 मोल पर लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पर M3X की S3 मोल पर लीटर घुला होगा। तो ध्यान दीजिए 1 मोल घुला होता तो 3 ये 1, 2 मोल घुला होता तो 2 इंटू 3 ये 2, 3 मोल घुला होता तो 3 इंटू 3 ये 3। तो अगर S3 घुला हुआ है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो 3s3 और ये क्या होगी, तो S3 होगी। तो अगर KSP सॉलिडिटी प्रोडक्ट है इसकी, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो M प्लस 1 की कॉन्सेंट्रेशन का, तो इक्विलिब्रियम पर इसके पार में 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी,
तो x माइनस 3 की कर्व, तो इक्विलिब्रियम पर ये पार में क्या, तो ये 1, तो यहाँ पर Ksp इक्वल टू क्या हो गई, तो ये ऑब्वियसली m+1 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 3 इंटू H3 टू दी पावर 3 इंटू क्या, तो H3। ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये Ksp की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितना, तो 2.7 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू, अगर ये हो गया कितना, तो ये 3 3 नॉट 27 इंटू H3 टू दी पावर 4। तो यहाँ पर H3 की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जा रहा है 10⁻⁴ मोल पर लीटर आ जा रहा है, 10⁻⁴ मोल पर लीटर आ जा रहा है। ऑब्वियसली ये कैंसिल होगा तो 10⁻⁻60। तो ऑब्वियसली ध्यान दीजिए MS की सॉलिडिटी सॉल्यूशन के अंदर कितना आया, तो 2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। MS2 की सॉलिडिटी कितनी आई, तो ये 2 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर ऑब्वियसली। और M3X की सॉलिडिटी कितनी, तो 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इसमें S1 S2 और S3 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो S1 है। तो यहाँ पर S1 इज ग्रेटर देन S3 इज ग्रेटर देन S2, मतलब S1 मीन MS की सॉलिडिटी ज्यादा होगी, M3X से ज्यादा होगी MS2 से, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल in a saturated solution of sparingly soluble solid AgIO3 की molecular weight 283 है। The equilibrium which sets is AgIO3 Ag plus IO3 minus aqueous. If solidity product constant Ksp of AgIO3 at given temperature is 1 into 10⁻⁸, what is the mass of AgIO3 contained in its 100 meter saturated solution? कह कि AgIO3 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है जो एक इक्विलिब्रियम सेटअप करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस तरह से। कह अगर इसकी सॉलिडिटी प्रोडक्ट 1 इंटू 10⁻⁸ है तो कह बताइए यदि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर लें तो उसमें कितनी मात्रा AgIO3 की ग्राम में डिजॉल्व होगी। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, जब AgIO3 को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली AgIO3 को अगर वाटर के अंदर ऐड करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो AgIO3 डिसोसिएट करती है किस में, तो Ag प्लस एक्वस और IO3 माइनस एक्वस में। ऑब्वियसली अगर AgIO3 को वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट करती है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ। तो अगर AgIO3 को वाटर में ऐड करते तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ। AgI3 को वाटर में ऐड करते तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट करती है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। तो मान लेते हैं कि लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgIO3 इज इक्वल टू S मोल पर लीटर है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgIO3 S मोल पर लीटर है, इट मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 S मोल पर लीटर घुली हुई है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इक्विलिब्रियम पर अगर मान लें कि AgIO3 की सॉलिडिटी प्रोडक्ट S मोल पर लीटर है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 S मोल पर लीटर घुली हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम पर AgIO3 की S मोल पर लीटर घुली हुई है। तो ऑब्वियसली अगर 1 मोल घुली होती तो 1 ये 1, 2 मोल घुली होती तो 2 ये 2, 3 मोल घुली होती तो 3 ये 3। अगर सॉलिडिटी ऑफ AgIO3 S मोल पर लीटर है मतलब इक्विलिब्रियम पर S मोल पर लीटर घुली होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम अगर सॉलिडिटी ऑफ AgIO3 S मोल पर लीटर घुली हुई है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 S मोल पर लीटर घुली हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम पर S मोल पर लीटर घुली हुई है। तो अगर 1 मोल घुलती तो 1 ये 1, 2 मोल घुलती है 2 ये 2, 3 मोल घुलती है 3 ये 3। अगर S मोल पर लीटर घुली है तो ऑब्वियसली S हो जाएंगी और ये S हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर KSP सॉलिडिटी प्रोडक्ट है, इफ यदि ऑब्वियसली KSP क्या है, तो KSP इज व्हाट, तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट। अगर KSP क्या है तो सॉलिडिटी प्रोडक्ट है ऑफ AgIO3। तो ऑब्वियसली सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या होती है, तो इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड। तो यहाँ पर KSP इक्वल टू क्या होगी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो Ag प्लस की कब, तो इक्विलिब्रियम पर इनटू व्हाट, तो IO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कब, तो इक्विलिब्रियम पर। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये S है, मतलब S स्क्वायर। इसे S सॉलिडिटी कितनी होगी, तो अंडर रूट KSP। तो यहाँ पर सॉलिडिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको पता है कितना है, तो ये 10⁻⁸ मोल पर लीटर, मतलब ऑब्वियसली ये 10⁻⁴ मोल पर लीटर हो गई। ये सॉलिडिटी निकल गई। तो सॉलिडिटी ध्यान दीजिए,
सॉलिडिटी कितनी आई 10⁻⁴ मोल पर लीटर। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर मतलब कितना 1000 मीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉलिडिटी AgIO3 की 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, इसका मतलब 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या हुआ 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 की 10⁻⁴ मोल घुली हुई है। सॉलिडिटी ऑफ AgIO3 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, इसका मतलब क्या हुआ तो 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 की 10⁻⁴ मोल घुली हुई है। मतलब यहां पर आप कह सकते दैट इज 100 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या कहेंगे 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। ऑब्वियसली सेट मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन करा क्या तो कंटेन्स 10⁻⁻⁴ मोल ऑफ AgIO3। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मिलीलीटर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स 10⁻⁴ मोल ऑफ AgIO3। इसलिए ऑब्वियसली 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना होगा तो 10⁻⁴ अपॉन 1000। इसलिए आप कह सकते 100 मीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में AgIO3 कितनी होगी तो ये 10⁻⁴ अपॉन ये 1000, ऑब्वियसली 1000 इंटू 100 इतनी मोल इंटू 100 इतनी मोल हो जाएगी। मतलब दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल हो गई 10⁻³ मोल हो गई। मतलब 100 मिलीलीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर 100 मिलीलीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर AgIO3 कितना मोल है इतना मोल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ AgIO3 कंटेन इन इट्स 100 मीटर सॉल्यूशन। लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करा है तो 100 मीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgIO3 100 मीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgIO3 में 10⁻³ मोल AgIO3 की है। तो सिंस आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम। तो बेसिक नंबर ऑफ मोल्स कितनी है तो 10⁻³ है। वेट आपको निकालनी है मोलिकुलर मास AgIO3 की दी गई है कितनी तो 283 ग्राम। तो अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो यहां मास ऑफ AgIO3 डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgIO3 कितनी आ जाएंगी तो दैट विल कम आउट 2.83 इंटू जी ये आपका हो गया ये सॉलिडिटी 10⁻⁸ 10⁻⁴ हो गई तो इससे 10⁻³ मोल हो गई। तो इसे आप करेंगे तो ये 283 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गई। दिस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया ना 0 कैंसिल ऑब्वियस ये 10⁻⁵ आएगा जी ये 10⁻⁵ होगी। ठीक है तो ये आपका हो गया कितना तो ये 2.83 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। दैट इज 2.83 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।